हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम संधारित्रों का वेट सूत्र पढ़ेंगे, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि इसमें 5 संधारित्र लिए जाते हैं, इस प्रकार C1 C2 C3 C4 और बीच में आपका C5। तो ये आपका C5 बीच में इस प्रकार दिया जाएगा और इसके A और C3 को विभवांतर V से जोड़ा जाता है। ठीक हो गया, बैटरी से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार इसका पहला स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। ये इसका जो मूल स्ट्रक्चर है ये है आपका, ये आपका कंडीशनल स्ट्रक्चर, मतलब प्रतिबंध संरचना। इसकी प्रतिबंध संरचना का मतलब ये हुआ कि अगर आपका B और D के बीच विभवांतर समान हो गया, मतलब B के बीच जैसे 2 वोल्ट हो गया, जैसे D के बीच 2 हो गया या 10 हो गया, दोनों में 10 हो गया, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब यानी कि दोनों पर विभवांतर समान हो गया, तो आपका जो C5 है ये आपका नगण्य हो जाता है। नगण्य मतलब हो जाता है आपका इसमें 0, इसमें कोई भी आवेश इसमें आपका इसमें फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार C1, इस प्रकार C1 C2 C3 C4, इसमें इस प्रकार इसमें जैसे Q1 आवेश यहाँ से गया तो इसमें Q1 गया, तो आपका जो C2 है वहाँ पर भी Q1 जाएगा। ऐसे ही नीचे C3 पर Q2 गया तो ऐसे C4 पर भी आपका Q2 चार्ज यानी कि आवेश जाएगा। ठीक हो गया। तो और इसका बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। तो यही है इसका प्रतिबंध संरचना। तो यानी कि प्रतिबंध यानी कि कंडीशनल स्ट्रक्चर इसका या कंडीशनल डायग्राम इसका ये है। तो इसमें हमने फोकस करना है। अब इसमें देखिए थोड़ा इसको इंट्रो कर देते हैं इसका, कि इसमें 5 संधारित्र होते हैं, C1 C2 C3 और C4 संधारित्र के 4 संधारित्र एक बंद परिपथ ABCDA में बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि C1 C2 C3 C4 संधारित्र के जो 4 संधारित्र हैं वो एक बंद परिपथ ABCDA बनाते हैं। ठीक हो गया। और 5वां जो विकर्ण भुजा यानी कि BD में जुड़ा रहता है। 5वां आपका ये है B और D विकर्ण वाले में 5वां आपका जोड़ा गया है। 5वां आपका BD क्या है, विकर्ण में जोड़ा गया है। ठीक हो गया। और इसमें क्या है, विभवांतर V को सिरे A और C के बीच जोड़ देते हैं। विभवांतर क्या जोड़ देते हैं, A और C के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। और विशेष स्थिति यानी कि कंडीशनल जो इसकी जो कंडीशनल है इसका, यानी कि जो कंडीशन है इसका, तो कंडीशन क्या कहता है कि जब B और D के बीच विभव समान हो तो C5 प्रभावी हो जाता है। तो इससे पहले हमने डायग्राम में समझाया कि आपके जो आपका अगर B और D में विभवांतर यानी कि विभव इक्वल हो गया, सेम हो गया, तो आपका C5 नगण्य हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये C5 बीच का हट जाएगा, तो ये और ये श्रेणी, ये और ये श्रेणी बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये और ये श्रेणी क्रम बन गए, ये और ये श्रेणी क्रम, नहीं तो ये क्या थे, समांतर बन रहे थे। तो C5 आपका नगण्य हो गया। अब इस कंडीशन में आपका क्या करेंगे कि जो सेकंड वाली कंडीशन है यानी कि सेकंड जो डायग्राम है उस हिसाब से अब हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रतिबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले हम विभवांतर निकालेंगे A व B के बीच, B के बीच विभवांतर, A और C के विभवांतर यानी कि A और B के बीच निकालेंगे तो VA माइनस VB माइनस VA। तो आपका ये कितना निकलेगा, आपका सूत्र V इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू Q अपॉन C। तो ये रखेंगे हम इसका। अब A और B में C1 है संधारित्र और आवेश है Q1। तो क्या हो जाएगा, Q की जगह Q1, C की जगह C1। इसको आप समीकरण 1 ले लो। अब लिखोगे आप लोग A और B के बीच निकाला। अब निकालेंगे हम A और D के बीच, A व D के बीच, A और D के बीच विभवांतर यानी कि VD माइनस VA इज इक्वल टू, अब आपका सेकंड वाला देखो, Q2 आवेश है और C3 इसका संधारित्र है, तो Q2 अपॉन C3 हो जाएगा, Q2 अपॉन C3। अब इसमें एक बात ध्यान देना, हमने कहा था कि जो VB है वो क्या है, VD के बराबर हो जाता है। ये सेकंड कंडीशन, यानी कि VD VB के बराबर होता है तो तभी हमारा इस टाइप का डायग्राम बनेगा, C5 नगण्य हो जाता है। इसका मतलब है कि VB और VD क्या होते हैं, बराबर हो गए। पहले नहीं होते थे, अब हो गए। इसमें कंडीशन लगाई तो इसमें आपका B के बराबर अगर D हो गया विभवांतर, विभव दोनों का, यानी कि VB VD के इक्वल हो गया, यानी कि दोनों बिंदु का जो विभव है वो समान हो गया, तो आपका C5 नगण्य हो जाएगा, यानी कि ये हट गया। तो ये नीचे वाले में हट गया। तो इसमें जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसमें आपका VB क्या होगा, VD के बराबर, यानी कि VB की जगह हम VD
वी डी की जगह वी बी रख लेंगे। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू Q2/C3। तो इसको समीकरण आप 2 ले लो। ऐसे ही निकालोगे आप, ए बी निकाला, ए डी निकाला, अब निकालते हैं हम बी सी के बीच। अब लिखोगे आप लोग बी व सी के बीच, बी व सी के बीच विभवांतर वी बी वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका संधारित्र C2 है और आवेश Q1 है, तो यानी कि Q1 तो आपका बी व सी के बीच विभवांतर वी बी माइनस वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या आएगा फिर आपका ये C2 बी और बी के बीच Q1 है और C2 है, यानी कि Q1/C2। इसको ले लेंगे आप समीकरण 3। अब हमें निकालना है, बचा क्या आपका सी डी बचा, तो सी और डी के बीच, सी व डी के बीच विभवांतर, तो वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपका ये आपका आ जाएगा Q2/C4, Q2/C4। अब इसमें भी वही बात आई कि जो आपका मैंने बताया था कि D क्या है, B के बराबर है, तो आपका ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू Q2/C4 आ जाएगा। इसको समीकरण ले लोगे आप, इसको समीकरण लेना है आपने 4। अब करना क्या है आपको, समीकरण 1 और 2 को इक्वल करना है, क्योंकि 2 और 1 इक्वल है, ऐसे 3 और 4 भी इक्वल है, बस आगे माइनस प्लस का अंतर है, मैग्नीट्यूड सेम। तो आपका क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 में Q1/C1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2/C3, Q1/C1 इज इक्वल टू Q1/C3। तो एक बार देख लें कि क्या है, Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C3, Q2 है, तो इसको समीकरण ले लो आप 5 ले लो। अब इसी प्रकार से समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 और 4 को हम इक्वल करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो Q1/C2 इज इक्वल टू Q2/C4। तो इसको आप Q1 नीचे आ जाएगा आपका, तो Q2 इज इक्वल टू आ गया आपका C2/C4। इसको ले लो आप 6। समीकरण 5 में हमें एक चीज़ करना है, एक चीज़ भूल गए हम, क्या करना है कि Q1/Q2 करना है, Q1 इसके नीचे लाना है, इसको इज इक्वल टू C1 ऊपर चले जाएगा। तो ये आया आपका समीकरण 5 का, तो इसको रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं हम 5, क्योंकि यही हमारा काम आने वाला है। एक ही आएगा आपका काम, एक ही आएगा, ठीक है। Q1/C2 इज इक्वल टू Q1/C3 और ये आया आपका Q1/C2 इज इक्वल टू Q2/C4। तो समीकरण 5 और 6 से, तो फाइनल अब इससे निकलेगा, तो समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण 5 व 6 से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये निकलेगा आपका, देखो Q1/Q2 लेफ्ट हैंड दोनों का सेम आया है, तो राइट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि तो ये इसके बराबर लिखेंगे हम, तो यानी कि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। तो आप C2 को नीचे लाएंगे, ये इसके नीचे आएगा, ये C3 ऊपर चले जाएगा, C3/C4। यह अभीष्ट प्रतिबंध आ गया, ये आपका प्रतिबंध, यह अभीष्ट प्रतिबंध है, यह अभीष्ट प्रतिबंध है, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रतिबंध है, तो ये आपका निकल गया। इसे क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध,
तो ये आपका बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से सीख लेना है। तो आपका ये 3 मार्क्स का बन जाएगा।